0.9 0.8 या फिर 0.5 से थोड़ा बहुत एबव रहता है तो वो मिड बुलिश साइन होता है। ओके, तो ये 0.8 है तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हमें बताता है। ओके, तो ओ आई डाटा हमें क्या बता रहा है? ओ आई डाटा 25,850 एंड 25,200। ओके, यहाँ पर पुट राइटिंग है और ये यहाँ पर 25,150 कॉल राइटिंग। ओके, 25,150। ओके, तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है हमें 25,150। ओके, यहाँ पर एक सपोर्ट है। उसके बाद रेजिस्टेंस हमें क्या मिल सकता है? 25,200। ओके, अगर मार्केट इन दोनों जोन से कहीं भी नीचे नीचे डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देती है तो हम सब बियरिश हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट ओआई डाटा के बेस पे ही है। ये एक मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस है। ओके, 25,150 एक सपोर्ट है, 25,200 ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, अगर मार्केट इन दोनों में से कहीं पर भी बियरिश या फिर बुलिश का साइन दिखाती है तो हम सब बियरिश हो जाएंगे और नीचे के लेवल में हम सब इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, पीसीआर वैल्यू इज 0.8, तो बुलिश का साइन हमें दिख रहा है। ओके, डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश का साइन दिख रहा है, क्लाइंट भी बाउट किया है। ओके, तो यहां से अगर बुलिश ये जो एक मेजर सा जोन है, एक मेजर सा जोन ये है, अगर मार्केट यहां से अपसाइड की मोमेंटम देती है और ईएमए से ईएमए और इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ती है और ईएमए का डायरेक्शन भी अपसाइड का हो जाएगा और डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब बुलिश है। तो अगर मार्केट इस ये जो रेजिस्टेंस है इस लेवल को तोड़ती है और 200 का लेवल है तो इन दोनों लेवल को तोड़ती है तो हम सब बुलिश का ट्रेड लेंगे और यहां तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, यहां तक का टारगेट रख सकते हैं और मैं दिखाता हूं। अगर यहाँ इस लेवल को तोड़ती है तो नियर लोअर लो के पास अपना जैसे ईएमए का डायरेक्शन 20 ईएमए नीचे रहेगा और 10 ईएमए अपसाइड की ओर रहेगा, तो हम सब नीचे 20 ईएमए पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहाँ पर एक मेजर जोन है। ओके, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो हम सब बुलिश कल रह सकते हैं। ओके, तो अभी मैं सेंसेक्स के चार्ट पे जाता हूँ। सेंसेक्स के चार्ट पे क्या दिख रहा है? ओके, कल मैं देख सकता हूँ, कल मैंने एनालिसिस किया था और सारे लेवल्स को ये फाड़ते हुए डाउन साइड की ओर मोमेंटम दिए। ओके, इसे हम डिलीट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लेवल हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की ओर मोमेंटम देते हुए क्लोजिंग देती है, एक भी बुलिश क्लोजिंग देती है तो हम सब बुलिश हो जाएंगे और यहां तक का टारगेट रख सकते हैं। ये जो गैप आज गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद ये जो गैप फिलअप हाफ फिलअप की उसके बाद जो बचा है इस गैप तक का रेजिस्टेंस ये हो सकता है। ओके, या फिर उसके बाद इसे तोड़ती है तो ये टारगेट रख सकते हैं। ओके, और इसे भी तोड़ती है तो हम सब सुपर बुलिश हो जाएंगे और यहां तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, ये तो बुलिश प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप हो गया। ओके, अब अगर हमें मार्केट बियरिश साइन में थोड़ा सा भी दिखाती है तो यहाँ से हम सब बियरिश हो सकते हैं। ओके, यहाँ से बियरिश हो सकते हैं और यहाँ एक साइकोलॉजिकल नंबर और या फिर ये जो मेजर सा रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब बुलिश है तो बुलिश प्रोबेबिलिटीज हाई हो जाता है बुलिश का ट्रेड लेने में। ओके, और देख सकते हो ये एक कैंडल भी अच्छा बुलिश, ये बुलिश कैंडल अच्छा क्लोजिंग दी है और विक्स के साथ क्लोजिंग दी है। देख सकते हो ये विक्स हमें क्या बता रहा है? ये विक्स हमें बता रहा है सेलिंग का प्रेशर। ओके, विक्स टेल्स एवरीथिंग, एवरी विक्स इज ए गैप, और ये विक्स हमें बता रहा है कि ये डाउन साइड की ओर मोमेंटम दे सकते हो और ईएमए को भी क्रॉस किया। लेकिन ये बुलिश कैंडल भी बता रहा है कि अगर मार्केट इस जोन को क्रैश करते हुए अपसाइड की ओर क्लोजिंग देती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, थोड़ा सा स्कैल्प कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इस लेवल को ग्रैब करती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर इसे भी ग्रैब करती है तो हम सब सुपर बुलिश हो जाएंगे, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अब मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी कल मैंने जो लेवल शेयर किया था देख सकते हो। अगर मार्केट मैंने बताया था अगर इसे क्लोजिंग देती है नीचे डाउन साइड की ओर तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं और देख सकते हो सारे लेवल को ये ग्रैब किया, अपसाइड की ओर मोमेंटम दी उसके बाद। ओके, तो इसे हम सिर्फ डिलीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मेजर जोन है। ओके, देख सकते हो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ओके, अगर मार्केट कल बुलिश एक भी बुलिश कैंडल के साथ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल के साथ यहाँ क्लोजिंग देती है तो हम सब सुपर बुलिश हो जाएंगे। देख सकते हो ईएमए भी क्रॉस किया है और यहाँ डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब बुलिश हैं, ओआई डाटा में भी हम सब बुलिश है। उसके बाद एफ आईज और डी आईज में भी ओवरऑल बुलिश ही है, तो पीसीआर वैल्यू भी बुलिश का हमें दिखा रहा है। तो यहाँ अगर एक भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम सब बुलिश ट्रेड ले सकते हैं और अगर इसे भी ग्रैब करती है तो ये जो है यहाँ तक की लिक्विडिटी तक रख सकते हैं टारगेट। ओके, या फिर अगर मार्केट बियरिश में एक भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। अगर मार्केट बियरिश में
इसे डाउन साइड की और बड़े से स्पाइक में इसे क्लोजिंग देती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। इस यहाँ पर जो एक मेजर सा लोअर लो जोन है, ओके, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर इसे भी क्लोजिंग देते हैं डाउन साइड की क्लोजिंग देती है तो हम सुपर बेयरिश हो जाएंगे, ओके। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, तो हम सब फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करके और जो भी 55,100 55,000 साइकोलॉजिकल नंबर है वहाँ तक हम सब टारगेट रख सकते हैं, ओके। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम सब कल बुलिस का ट्रेड ले सकते हैं, और एक भी लेवल को क्रॉस करती है तो हम सब बुलिश ट्रेड लेंगे या फिर बेयरिश ट्रेड ले लेंगे, ओके। तो ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं 8 PM पे रोज एवरीडे एनालिसिस वीडियो अपलोड करता हूँ, ओके। हैव अ गुड ट्रेडिंग।